राजेंद्र, मौसम का ये असर इसे किस तरह से देखा जाए? क्या जो कहा जा रहा था कि तैयारियां सरकार की पूरी तरह से हैं, क्या वो अपने इस पहले परीक्षा में पास होती नजर आ रही हैं? बिल्कुल, सवाल ज़रूर उठेगा विशाल, क्योंकि पहली बारिश जो ज़ोरदार बारिश हुई है, आज लगभग पूरी रात बारिश लगी रही, लगभग हिमाचल प्रदेश के सभी ज़िलों में हम कह सकते हैं। और पूरी रात बारिश थी, अभी भी बारिश है और मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ऑरेंज अलर्ट आज जारी किया गया है। दोपहर बाद तक करीब 2 बजे तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और उसमें भी ये आशंका जताई गई है कि पूरे प्रदेश में मूसलाधार बारिश होगी, जैसी ज़ोरदार बारिश रात को हुई है। तो ऐसे में पोल ज़रूर खुले हैं। राजधानी शिमला में ही जो चक्कर के लिए सड़क जाती है क्रॉसिंग से, उस पर मलबा आ गया है। हालांकि सड़क अब एक तरफ के लिए खोल दी गई है, वन वे के लिए खोल दी गई है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर जारी था। जो स्थानीय लोगों की तरफ से बात की जा रही है कि प्रशासन की तरफ से कोई सख्ती नहीं बरती गई। जिस ठेकेदार की जी। तरफ से कंस्ट्रक्शन की जा रही है उसकी तरफ से पूरा मलबा सड़क के किनारे रखा गया है, जिसके कारण पहली ही बारिश में पूरा मलबा सड़क में फैल गया और फिर यातायात अवरुद्ध हो गया। हालांकि मलबा अब हटाया जा रहा है, लेकिन अगर शुरुआत में सावधानी बरती होती शायद तो फिर ये दिक्कत ना होती, इस प्रकार से ट्रैफिक जाम ना होता वहाँ पर। हालांकि अब एक तरफ के लिए मार्ग खोल दिया गया है। अलसिंडी में भी भारी बारिश हुई और पूरा मलबा सड़क के अंदर आ गया, जिसके कारण सड़क अवरुद्ध है। हालांकि मशीन वहाँ पर भी लगी है और उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि मुख्य मार्ग है करसोग से जो शिमला को जोड़ता है वो मुख्य वो सड़क है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि वहाँ से भी मलबा जल्द हटेगा और संपर्क मार्ग शुरू, जो मुख्य सड़क है करसोग से शिमला को जोड़ने वाली, वो शुरू हो पाएगी। इस बारिश में अभी जो आज की बारिश हुई है, इसमें सबसे अधिक प्रभावित फिलहाल मंडी ज़िला नज़र आ रहा है। जो अभी तक की रिपोर्ट्स आई हैं उनके अनुसार बड़ी संख्या में सड़कें बंद है, विद्युत ट्रांसफार्मर बंद है। तो ऐसे में जो पिछली बार भयानक तस्वीर देखने को मिली थी मंडी, जी। कुल्लू और आसपास के क्षेत्रों में, उससे लोग ज़रूर सहमे हुए हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार शायद स्थितियां बेहतर होंगी। पिछली बार से ज़रूर प्रशासन की तरफ से भी काम किया होगा और स्थानीय लोग भी ज़रूर उम्मीद ये कर रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि शुरुआत हुई है मानसून की, आगाज़ हुआ है अभी मानसून का, और अभी से जब ऐसी खबरें आना शुरू हो जाती हैं सड़क मार्ग बंद होने की, ट्रांसफार्मर बंद होने की और जगह जगह मलबे के ढेर लगने की, तो फिर ज़रूर चिंताएं बढ़ती हैं और प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान उठता है कि किस प्रकार से तैयारियां की होगी, या फिर सख्ती जो उम्मीद की जाती है मानसून शुरू होने से पहले, जिस प्रकार से सड़क के आसपास नालियां खोलना, या फिर क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जल निकासी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहता है, ताकि कोई लैंडस्लाइड ना आए, पानी का जो नेचुरल फ्लो है वो बना रहे, क्योंकि जब पानी रुकता है तभी नुकसान होता है। तो जी। ऐसे में कितनी उस तरफ प्रशासन की तरफ से काम किया गया है, ये ज़रूर अब देखने वाली बात होगी और चीज़ें सामने भी आएगी। लेकिन जिस प्रकार से अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से है, आज के लिए ऑरेंज अलर्ट है, इसके बाद फिर आगे आने वाले 4 से 5 दिन दोबारा से येलो अलर्ट है। तो अब आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि लगभग ये हफ्ता कम से कम अच्छी खासी बारिश हिमाचल प्रदेश में रहने वाली है, और उसके बाद भी क्योंकि अब धीरे धीरे मानसून असरदार होता जाएगा। जो डिस्टर्बेंस बंगाल की खाड़ी में थी, हवाओं में जो डिस्टर्बेंस थी, वो अब ख़त्म हो रही है, और जो ट्रेडिशनल फ्लो है, नेचुरल फ्लो हवाओं का है, वो अब पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा, जिसके कारण जी। हिमाचल प्रदेश और जो हिमालयी एरिया हैं उनमें अब बारिश बढ़ती जाएगी आने वाले समय में धीरे जी। धीरे। हमने देखा 2 दिन पहले जो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, उसमें हम्म। येलो अलर्ट था, ऑरेंज अलर्ट नहीं था, एक दिन के लिए था। लेकिन आज अचानक से जिस प्रकार से हवाओं ने अपना रुख बदला है, अब ऑरेंज अलर्ट आज आया है, और आगे आने वाले दिनों में भी हम इस प्रकार के चेंजेस देख सकते हैं, क्योंकि हवाओं की जो स्ट्रीमिंग है, जो नेचुरल फ्लो है, वो अब सामान्य होता जा रहा है बंगाल की खाड़ी से, और इसका असर पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में ज़रूर होता है। बारिश इसमें तेज़ होती है और बारिश बढ़ती है। तो ऐसे में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, खासकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को, कि नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि जी। बरसात का मौसम है। हर 2 किलोमीटर के बाद जो बारिश का फ्लो है और बारिश हम्म। का रुख है, वो परिवर्तित होता है। तो ऐसे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कहाँ हम्म। कितनी बारिश हो रही है। एक जगह सूखा होता है, दूसरी जगह तेज़ बारिश हो रही होती है, तो अचानक
फ्लो बढ़ता है नदी नालों में, और ऐसे में जो लोग नदी नालों के समीप होते हैं, झरनों में एंजॉय कर रहे होते हैं, उनके लिए फिर जान का खतरा बन जाता है। और पिछली बार इस प्रकार की तस्वीरें भी हमने देखी, कई लोग, कई पर्यटक नदी नालों में फंसे हुए पाए गए, झरनों के आसपास फंसे हुए पाए गए और जीवन बचाने के संघर्ष में दिखे। तो ऐसे में चेतावनी जरूर स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी और टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से भी पर्यटकों को दी गई है कि नदी नालों के आसपास जाने से बचें। इसके अलावा जो हाई ट्रैकिंग एरियाज हैं वहाँ पर भी आजकल के दिनों में ट्रैकिंग बिल्कुल। से बचना चाहिए, और जो प्रशासन की तरफ से स्वीकृत क्षेत्र हैं जी। वहाँ पर ही ट्रैकिंग करे तो बेहतर रहेगा, और वो भी स्थानीय प्रशासन को इन्फॉर्मेशन के बाद। जी विशाल। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी